जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब, रिपोर्ट ये है कि कल शाम को मैं दिल्ली आ गया था। तो आगरा से चला तो सबसे पहले तो ये था कि भाई जाएं कैसे। मेरे पास कार भी थी और बाइक भी थी। तो लोगों ने मुझे बताया कि दिल्ली में जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ आपको एंट्री की दिक्कत आ सकती है और वहाँ पे पानी भरा हुआ और कुछ सड़कें बंद हैं जब आप इधर नोएडा की तरफ से दिल्ली आ रहे हैं। तो फिर मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप बाइक से ही आइए। तो मेरे पास जो मेरा बुलेट है 500 सीसी थंडरबर्ड, मैं उससे सब आगरा से चला करीब 2 बजे और नॉन स्टॉप बाइक चलाता हुआ लगभग 5:30 बजे, 2:30 बजे चला था मैं और 5:30 बजे दिल्ली एंटर कर गया था। तो वहाँ से देखा कि राजघाट वाला और आईएसबीटी वाले सारे रास्ते बंद हैं। तो पता लगा साहब उस इलाके में पानी भरा हुआ है। फिर वो शास्त्री पार्क और इधर उधर से होते हुए किसी तरह कश्मीरी गेट वाले इलाके में पहुँचे। वहाँ पर भी सारी सड़कें पानी में डूबी हुई थीं, कीचड़ था सड़कों पे बहुत ज़्यादा और कुछ सड़कें एकदम सुनसान पड़ी थी। वो दिल्ली की वो सड़कें जिन पे आपको मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं होती, वो एकदम सुनसान पड़ी थी। तो उसी ऐसी ही एक सड़क पे मैं जा रहा था तो वहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ था और पर वो कीचड़ सूख गया था। ऊपर से पपड़ी सूखी भी लग रही थी, रोड एकदम क्लियर लग रही थी, पर नीचे उसके एकदम गीला सा कीचड़ था। उस पर मेरी बाइक स्लिप कर गई। अब सब बुलेट 500 सीसी है तो बुलेट तो बुलेट होता है। तो हालांकि मैंने हेलमेट वगैरह सब पहना हुआ था, फिर भी थोड़ी सी ये आँख के नीचे थोड़ी सी ये चोट लगी है। हाथ जो है ज़मीन पे टकराया तो हाथ में काफ़ी सूजन आ गई है। ये देखिए। खैर साहब, ये तो जब ओखली में सिर डाल दिया है तो मूसल तो न्यू में पड़ेंगे भाई। फिर आते ही सबसे पहले सब मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने थे इस केस से संबंधी, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है हमारा जूनियर पहलवानों का। और फिर मैं अपने वकील जो कि स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट है, वो स्पोर्ट्स फेडरेशंस का ही काम देखते हैं और स्पोर्ट्स के फील्ड में जितना भी लिटिगेशन होता है वो सब वो हैंडल करते हैं। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड लॉयर। तो मेरी उनसे बड़ी लंबी कल चर्चा हुई। कल हम शाम को लगभग रात 9:30-10 बजे तक साथ थे और मैं इसमें दिल्ली में ही रुका हुआ हूँ। मैं मुनीर का इलाके में हूँ, ये जेएनयू के पास वाला जो इलाका है वहाँ पे मैं एक जगह रुका हुआ हूँ। तो मेरी कल ना उनसे बड़ी लंबी बात हुई। तो उसमें हमने कहा कि हमारे पास क्या क्या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हम कानून का सहारा लेंगे ना, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। पहली बात तो हमें किसी किस्म की अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, हम किसी के वी आर नॉट धरना जीवीज। पहली बात तो ये हम क्लियर करना चाहते हैं, है ना। और हम कुश्ती के व्यापक हितों के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, पर हमें किसी किस्म की एनार्की, किसी किस्म की अव्यवस्था फैलाने, हम कोई रोक टोक पैदा करने के लिए हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान की बेस्ट टीम एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में या किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे। यहां पे मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर बजरंग पूनिया, विनेश या कोई भी पहलवान हिंदुस्तान में तगड़ा है तो वही जाना चाहिए। द बेस्ट शुड बी सिलेक्टेड, द बेस्ट शुड गो। ये हमारा एक सिंपल सा स्टैंड है और हम कह रहे हैं कि ये बेस्ट छांटने का सिर्फ एकमात्र तरीका होता है ट्रायल। वही हमारा आग्रह है, ये हमारा सत्य के लिए आग्रह है। इसीलिए मैं इसको सत्याग्रह का नाम देता हूं। हम कोई धरना जीवी नहीं है, हम कोई धरना प्रदर्शन करने, हमारा उद्देश्य धरना देना नहीं है। वो सब तो लास्ट ऑप्शन होते हैं सब। तो इसलिए हमने सबसे पहले लीगल हमें क्या रेमेडी मिल सकती है इस पे विचार किया। तो वकील साहब के साथ मैं 2-3 घंटे बैठा, मैंने सारे, और वो भी ही इज ए वेरी एक्सपीरियंस्ड लॉयर, मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तक एडहॉक कमेटी ने, सॉरी,
सिर्फ ट्रायल्स की डेट डिक्लेयर की है 22 और 23 जुलाई, और वो ट्रायल कैसे लेंगे इसकी कोई घोषणा नहीं उन्होंने की है। क्राइटेरिया क्या होगा? तो आखिर हम कोर्ट में अगर रिट दायर करते हैं तो हम क्या प्ली लेंगे, हम क्या रिलीफ मांगेंगे? कोर्ट शायद हमारी प्ली को सुनेगा भी नहीं, क्योंकि अभी तक पॉलिसी डिक्लेयर ही नहीं है कि आखिर एडहॉक कमेटी किस पॉलिसी के तहत सिलेक्शन करने जा रही है, ट्रायल्स की क्या पॉलिसी, क्राइटेरिया क्या होगा। तो हमने कहा कि क्या अखबारों में जो कुछ छप रहा है उसके आधार पर कोई केस बनाया जा सकता है? तो उन्होंने कहा यस, उसके बारे में हम संभावनाओं पे आज विचार करेंगे, आज भी हम लोग बैठेंगे और हम इस रिट को हाई कोर्ट में कैसे दाखिल कर सकते हैं कि कम से कम ये सुनने लायक बने। अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें चूंकि आईओए या एडहॉक कमेटी की तरफ से अभी उनकी जो है क्राइटेरिया डिक्लेयर नहीं हुआ है कि ट्रायल्स कैसे कैसे होंगी। एक तो सिंपल क्राइटेरिया है कि भाई 18 वजनों में टीम जानी है। ग्रीको रोमन फ्रीस्टाइल और वुमेन रेसलिंग के 6-6 वजन है, 18 वजनों की सबकी ट्रायल ले लो, जो बेस्ट हो उसको भेज दो, तो किसी प्रकार का कोई विवाद बचता ही नहीं है। पहलवानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो 2 स्टेज ट्रायल नहीं देंगे, और 2 स्टेज ट्रायल वैसे भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक नियम है कि जो एंट्री आप 23 जुलाई को भेज देंगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव सिर्फ तभी होगा जबकि कोई मेडिकल इशू हो जाए किसी बच्चे के साथ, किसी पार्टिसिपेंट पहलवान के साथ, तभी उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। और इसलिए 2 स्टेज ट्रायल तो बाजवा साहब ने रूल आउट कर दी है, ऐसा सुनने में आया है। देखिए, जूनियर पहलवान परेशान इस बात को लेके हैं, जब ये खबरें मतलब आई हम लोगों के सामने कि विनेश बजरंग और रवि दहिया को ट्रायल से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। उनके वजन में 53 किलो वुमेन में और 57 और 65 किलो फ्री स्टाइल में ट्रायल होगी ही नहीं, इनको डायरेक्ट सेलेक्ट करके भेज दिया जाएगा। यहां से सारी समस्या पैदा हुई है और यह अन्यायपूर्ण है। 2 स्टेज ट्रायल नहीं होनी है, यह तो तय हो गया, और वैसे भी खिलाड़ी 2 स्टेज ट्रायल देंगे नहीं। हमें सिर्फ डर इस बात का है कि कहीं इन 3 वजनों में एडहॉक कमेटी ट्रायल ही न ले और डायरेक्ट उन तीनों को भेज दे पिछली परफॉर्मेंस के आधार पे, जो कि गलत नीति है, जो कि अन्यायपूर्ण है। जूनियर बच्चों के साथ इससे अन्याय होता है और इसी के लिए हम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, अदरवाइज हमको मुकदमेबाजी का कोई शौक नहीं है। एडहॉक कमेटी फेयर ट्रायल कराती है, हम उसमें सहयोग देंगे। तो उन सभी संभावनाओं पे हम आज विचार करेंगे। हमारे पास 2 दिन का समय है, आज सैटरडे और कल संडे। यदि कोई अच्छा केस बनता है वकीलों की नजर में, तो हम निश्चित रूप से मंडे को रिट हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। एक और मित्र ने सुझाव दिया है कि पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दाखिल की जा सकती है क्या? उसकी संभावनाओं पर भी आज विचार होगा। एक नई डेवलपमेंट कल रात को हुई साहब। कल रात को अशोक गर्ग जी का फोन आया मेरे पास लगभग 9 साढ़े 9 बजे। मैंने फोन उठाया, हाँ जी कोच साहब। तो मैं तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने इनको पिछले 1 महीने में बहुत भला बुरा कहा है, बहुत बुरी बुरी कही है, मतलब इतनी बुरी कही है जितनी बुरी नहीं कहनी चाहिए। मैं देखिए साहब, मैं सच्चाई को स्वीकार करने वाला आदमी हूँ। तो मैंने अशोक गर्ग और ज्ञान सहरावत जी को बहुत बुरी बुरी कही है, आई एक्सेप्ट। तो उन्होंने कहा भाई साहब, आपने तो हमारा वर्जन तो सुना ही नहीं यार, एक बार हमसे भी बात कर लेते। हमारी आपकी तो वैसे भी रोज बात होती रही है।
मैंने कहा यार बात तो सही है, मेरी अशोक गर्ग जी की रेगुलर बातचीत होती थी। तो मैंने कहा हाँ यार अशोक भाई, शोकी बोलते हैं उसको, मेरे से उम्र में छोटे हैं। तो मैंने हाँ यार शोकी, बात तो सही है, मुझे फोन, अच्छा मैंने भी पता नहीं क्यों नहीं फोन किया। तो उन्होंने कहा अजीत भाई आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और हम कुश्ती के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। हम कुश्ती के नुकसान के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, हम किसी पहलवान के बारे में गलत सोच ही नहीं सकते, हम किसी बच्चे को नुकसान हो जाए ऐसी कोई पॉलिसी बना ही नहीं सकते। तो मैंने कहा जब अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आपके नाम पे ये इतने बिल क्यों फाड़े जा रहे हैं, इतनी जो अफवाहें उड़ रही हैं, इतनी चर्चाएं हैं मार्केट में, पूरे कुश्ती जगत तो द्वेलित है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हमने 2 स्टेज ट्रायल का, पहले तो इन्होंने 2 स्टेज ट्रायल भी बाद में है, ये मैं अशोक गर्ग जी का वर्जन बता रहा हूं, जो कि कल रात को उन्होंने लगभग 9, सवा 9 बजे, 9:30 बजे फोन करके मुझे बताया। 2, 3, 4 बार कॉल हुई। उन्होंने कहा जी पहले हमने ये सजेस्ट किया था कि एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से समय मांग लिया जाए एंट्री भेजने का, और अगस्त के सेकेंड वीक में ट्रायल हो पहला। तो जब हमें वो समय नहीं मिला, या हुआ कि वो समय मिलने की संभावना कम है और ऐसी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, हमको 22, 23 या 15 जुलाई को ही एंट्री भेजनी पड़ेगी, तो फिर हमने सजेस्ट किया था कि एक ट्रायल अभी ले लो, 1 अगस्त में दोबारा ले लो। 2 स्टेज ट्रायल की का सजेशन इन दोनों सलाहकारों ने, ज्ञान शेरावत और अशोक गर्ग ने दिया था, इन्होंने कल स्वीकार किया। और उसको बाजवा जी ने शुरू में मान भी लिया था, बाकायदा खबरें भी आई थी। उसके बाद जब अप्रोर हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ उस चीज का, और योगेश्वर दत्त जी ने भी वीडियो बना दी, सारे जूनियर पहलवान खड़े हो गए, और फिर दोबारा गंदगी फैलने लगी, आरोप प्रत्यारोप होने लग गए। तो वो पॉलिसी, वो निर्णय शायद बाजवा जी ने वापस ले लिया। अब उसके बाद मैंने कहा अब ये बताओ कि ये इन तीनों खिलाड़ियों को का ट्रायल न लेके डायरेक्ट इनको भेजने का निर्णय ये आप लोगों ने लिया है, क्या आपने ऐसी कोई सलाह बाजवा जी को दी है? तो कल अशोक गर्ग जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, और ऐसी कोई सलाह हमने बाजवा जी को नहीं दी है। हमने सिर्फ एक सलाह दी है कि अभी ट्रायल ले लो 22-23 को, और उसमें 3 बच्चे सेलेक्ट कर लो, फिर जब ये अगस्त में वापस आएंगे तो इनकी दोबारा ट्रायल ले लेना। मैंने कहा वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ही इस नाम परिवर्तन को, चेंज को स्वीकार नहीं करेगी। तो अशोक गर्ग जी ने कल मुझे स्पष्टतया मना किया है कि हमने किसी खिलाड़ी को कोई छूट नहीं दी है, मतलब किसी खिलाड़ी को यहां पढ़ा जाए, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और रवि दहिया को किसी किस्म की छूट नहीं दी है। और तो मैंने कहा क्या आप मुझे ये आश्वस्त कर सकते हैं कि 22 और 23 जुलाई को 18 वजनों की ट्रायल होगी। 18 वजन मतलब फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और विमेन रेसलिंग मिला के 6-6 वजन हैं। तो सभी 18 वजनों की ट्रायल होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन 3 की ट्रायल न ली जाए। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी तरफ से जो सजेशन है, हमारी तरफ से मतलब ज्ञान शेरावत और अशोक गर्ग की तरफ से, कि सभी 18 वजनों की ट्रायल होगी। ये आश्वासन कल मुझे अशोक गर्ग ने दिया है। तो देखिए साहब, मेरी आदत नहीं है कि जब तक सामने वाला अलाउ न करे या सामने वाला खुद न कहे, मैं फोन इत्यादि की रिकॉर्डिंग्स करता नहीं हूं, मैं नहीं करता हूं। पर जब हम ये बात कर रहे थे ना, तो हम कार में चल रहे थे, तो मेरे साथ मेरे वो जो वकील मित्र हैं वो साथ में बैठे हुए थे। तो जब मैं और स्पीकर पे बात कर रहा था, तो वकील साहब ने अपनी कार में लगा हुआ एक कैमरा ऑन कर दिया था। हालांकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। 2 लोगों की निजी बातचीत को रिकॉर्ड कर लेना मैं बहुत अच्छी बात नहीं मानता हूं, ये बहुत ही घटिया काम होता है।
परंतु उस कार में चूंकि एक डिवाइस लगा था तो हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो गई है। हालांकि आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी सच रिकॉर्डिंग एनीवेयर, मेरा एक सिद्धांत है। यदि अशोक गर्ग जी ने एक बात कही है तो मैं उस बात को वैल्यू करता हूं। ये एक मर्द की जुबान है कि वो अपनी बात से नहीं मुकरेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 22 और 23 जुलाई को सभी 18 वजनों की ट्रायल होगी। तो अब चूंकि वकील साहब मेरे बगल में बैठे थे और वो सारी बात सुन रहे थे, तो जब हमारी और अशोक गर्ग जी की बातचीत खत्म हो गई, हालांकि मैंने अशोक गर्ग से पूछा, मैंने कहा जी यही स्टैंड ज्ञान रावत जी का है, क्या मैं उनको भी फोन कर लूं? फिर मैंने उनसे पूछा क्या ये बात जो आप आज निजी बातचीत में कह रहे हैं, यदि मैं आपको कल एक लिंक भेजूं और हम एक वीडियो बना लें जिसमें आप मेरे से ऑनलाइन जुड़ जाइए स्ट्रीम यार्ड पे और मेरी आपकी एक 5 मिनट की बातचीत हो जाए, ये आश्वासन आप आम भारतीय हिंदुस्तानी जनता और पहलवानों को दे दीजिए, जिससे सारा कंफ्यूजन छट जाएगा। तो उन्होंने बोला जी हमें बाजवा साहब ने या अन्य लोगों ने मना किया है कि मीडिया में बयानबाजी से बचिए। मैंने कहा चलिए, फिर भी मैं आपसे हुई बातचीत को वैल्यू करता हूं और आपने यदि कोई बात कही है तो वह एक ऑथेंटिक बात है, आप उससे मुकरेंगे नहीं। अब वकील साहब थे तो उन्होंने कहा कि जी ये कोई प्लॉय तो नहीं है, ये कोई जाल तो नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाए कि नहीं जी फेयर ट्रायल होगा 22-23 जुलाई को और एडहॉक कमेटी एन मौके पे वजन लेते समय, मतलब जबकि हमारे पास समय ना बचे, जैसे 22-23 को शायद सैटरडे संडे पड़ रहा है, कोर्ट्स भी उस दिन बंद हों और एन मौके पे इन 3 पहलवानों को एग्जेम्पशन दे दें और हमारे बच्चों का नुकसान हो जाए। तो मैंने कहा जी जब दुनिया में जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, आपको कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिले, तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो है सत्याग्रह का, सत्य का आग्रह। मैंने कहा जी अगर ये हमारे बच्चों की ट्रायल नहीं लेंगे इन 3 वजनों में या फेयर सिलेक्शन नहीं होगा, किसी किस्म की बेईमानी यदि सिलेक्शन ट्रायल में होती है तो भाई कोर्ट के रास्ते बंद हो जाएंगे, विधिक रास्ते बंद हो जाएंगे, सत्याग्रह का रास्ता तो खुला है ना। तब तो भाई मैट पे सत्याग्रह होगा, यदि कुछ नहीं होगा तो सत्याग्रह होगा। सिलेक्शन तो फेयर ही होगा, सभी 18 वजनों की ट्रायल होगी और जो सबसे तगड़ा होगा ट्रायल में जो जीतेगा वही एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाएगा, ये वायदा मैं करता हूं। यदि किसी किस्म की धांधली होती है तो सत्याग्रह का रास्ता खुला है, उसी मैट पे केडी जाधव स्टेडियम में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केडी जाधव स्टेडियम में सत्याग्रह होगा मैट पर, सीधी बात। बाहुबल जनबल से बड़ा, संख्या बल से बड़ा कोई बल नहीं है। दिस इज डेमोक्रेसी। हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे यदि किसी किस्म की धांधली हुई तो, अदरवाइज वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, हम संस्कारी लोग हैं, हम देश के अच्छे नागरिक हैं। एडहॉक कमेटी यदि फेयर ट्रायल्स कराती है तो हम पूरा सहयोग देंगे, समर्थन करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हम आपके बहुत आभारी होंगे यदि आप फेयर ट्रायल कराते हैं। हमारा किसी बच्चे के लिए कोई आग्रह नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम पूरी कुश्ती जगत के एक एक जूनियर बच्चे के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप फेयर ट्रायल कराइए, जो तगड़ा होगा जो वो जीतेगा और वो एशियन गेम्स खेलने जाएगा। हमारा किसी किस्म की अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, बाधा पहुंचाने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है।
ना। हम धरनाजीवी, सड़क पे आंदोलन, उत्पात मचाने वाले लोग नहीं हैं, ना हम झूठ बोल के गलत आरोप लगाने वाले लोग हैं। जहां हमारी गलती है उसको तुरंत स्वीकार कर लेंगे, हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाएगी तुरंत माफी मांग लेंगे कि ना भाई सॉरी भाई साहब ये बात गलत हो गई, हमारे मुंह से निकल गई। कल अशोक जी ने मुझे कहा कि आपने मुझे मेरा वर्जन तो लिया ही नहीं, आप तो ऐसे ही अपने अपने मन से वीडियो बनाते रहे। मैंने कहा ये गलती है, मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, बल्कि मुझे आपको कैमरा पे लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। खैर साहब, देर आए दुरुस्त आए। मेरी शुभकामनाएं अशोक गर्ग जी के लिए और ज्ञान शेरावत जी के लिए। यदि ये ट्रायल सकुशल संपन्न हो जाती है और बढ़िया टीम जाती है एशियन गेम्स में, मैं इन दोनों को साधुवाद दूंगा और इनके प्रति कही गई सारी बुरी बुरी बातों को और जो मैंने इनके लिए शब्द कहे हैं मैं वो वापस लूंगा, यदि ट्रायल 22-23 तारीख को सफलतापूर्वक निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो जाती है। तो साहब, आई एम स्टिल इन दिल्ली और मैं अगले ट्रायल तक 22-23 तक मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं दिल्ली में ही रहूंगा। सारे ऑप्शंस खुले हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, सब कुछ सही होगा। एक नई डेवलपमेंट ये थी कि छोटूराम अखाड़े रोहतक के 22-23 बच्चियों ने, जिसमें से कई बहुत प्रॉमिसिंग बच्चियां हैं और जो इस ट्रायल में पार्टिसिपेट भी करेंगी, जो कि वर्ल्ड लेवल पे जिन बच्चियों ने जूनियर और कैडेट लेवल पे जो मेडल्स दिए हैं, उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी को, आईओए को और एडॉक कमेटी को और इन सबको चिट्ठियां लिखी हैं। डीजी साई को चिट्ठी लिखी है कि फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, किसी भी खिलाड़ी को किसी किस्म की एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आरएस कुंडू साहब हैं, पंजाब कुश्ती संघ के महासचिव हैं, उन्होंने पत्र लिखा है आईओए को, एडॉक कमेटी को एवं अन्य खेल मंत्रालय को कि हम किसी किस्म का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही सेंटिमेंट भारत के एक एक पहलवान, एक एक कुश्ती कोच और एक एक खिलाड़ी के पेरेंट्स का है कि किसी किस्म का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आप कमर कस के तैयार रहिए, यदि अन्याय होगा तो मैट पे सत्याग्रह होगा और यदि फेयर सिलेक्शन होगा तो हम तन मन धन से पूरे खुले दिल से इस सिलेक्शन ट्रायल का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हिंदुस्तान की अच्छी से अच्छी टीम जाए, यही हमारा उद्देश्य है। हमें सड़क पे किसी किस्म की अनारकी नहीं फैलानी है, परंतु हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। अगले एक हफ्ते तक मैं दिल्ली में हूँ, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। कल शाम को जब मैं आगरा से दिल्ली आ रहा था तो कम से कम 10-15 भाइयों ने उसमें फ़ोन किए थे मुझे, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया क्योंकि मैं बाइक पे था। और शाम को हालांकि मैंने सबको रिंग मार के कॉल बैक किया है, कोशिश करता हूँ मैं सबसे बात हो जाए, जो भी भाई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, पर कृपया फ़ोन न करें। अगर आप वॉइस मैसेज भेज देंगे व्हाट्सएप पे या मैसेज भेज देंगे तो मैं उसका तुरंत पढ़ लूँगा, रिस्पॉन्ड करूँगा, ज़रूरत होगी तो जवाब दूंगा। मेरा नंबर है 7889258317। ये थंबनेल पे भी डाल दूंगा, अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि कोई ज़रूरी बात करनी है, कोई ज़रूरी सूचना है तो कृपया मुझसे संपर्क कीजिए और भरसक कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आती है तो वैसे भी मैं आपसे बात नहीं कर पाता ना, तो उठा ही नहीं पाता। कल मुझे बहुत सारे पहलवानों के फ़ोन आए, जसकरण पहलवान का पंजाब से फ़ोन आया, जसकरण के फादर का फ़ोन आया और वो बहुत परेशान थे। तो जसकरण का जब फ़ोन आया मैंने कहा बेटा तू निश्चिंत रह, तुझे टेंशन नहीं लेनी है, हम बैठे हैं, तू अपनी पहलवानी कर, तू किसी किस्म की टेंशन न ले, तेरी ट्रायल होगी। वो 65 किलो का पहलवान है। उसी तरह और 2-3 बच्चियों के फ़ोन आए जिन्होंने ये ट्रायल देनी है, जो कि बहुत तगड़ी दावेदार हैं टीम में सिलेक्शन की। मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये मैटर नहीं है, तुम सिर्फ अपनी पहलवानी करो। एजिटेशन करने के लिए या कोर्ट में जाना है या जहां जहां जाना है हम जाएंगे, तुम सिर्फ पहलवानी करो, तुम्हें किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तुम खामखा परेशान मत हो, मत सोचो। तुम अपना अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहो। बाकी सभी समस्याओं के लिए हम बैठे हैं। तुम्हारी सारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तुम सिर्फ पहलवानी करो। इसलिए हम अपने बच्चों को इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनको खामखा किसी किस्म का टेंशन नहीं देंगे। ये लड़ाई हमारी, कोचेस की और पेरेंट्स की है। हम लड़ लेंगे, हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो साहब आज के लिए इतना ही। मैं फ़ोन नंबर लिखा रहा था अपना, अगर बहुत ज़रूरी कोई सूचना है या कोई सहयोग है तो आप दे सकते हैं 7889258317। हमें अभी अच्छा एक चीज़ और, अभी हमें फ़िलहाल किसी किस्म के आर्थिक सहयोग की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक सहयोग देखिए, खर्चा सिर्फ तब आएगा जब हमें रिट दाखिल करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दाखिल करना बड़ा खर्चीला काम होता है। ना करते भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लग जाते हैं। अभी हमें किसी किस्म के आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है। अगर पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं। मैं सारा दिन आज दिल्ली में ही हूँ और अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली में हूँ। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।